नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हो हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी में भेजे हैं उनका नाम है प्रीतम। प्रीतम उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। ये जो घटना का जिक्र कर रहे हैं ना, जो हमें बताए हैं, वो घटना था 2004 का, यानी आज से लगभग 20 साल पहले की बात है, जब प्रीतम का उम्र लगभग 10 साल का था। हाँ, उनके बड़े भाई थे, बड़ी बहन थी जो उनसे बड़ी थी, और जो प्रीतम के पापा थे ना, दो भाई थे। और उनके जो बड़े पापा थे उनका अब गली के दूसरी साइड में मकान था, और दोनों अलग अलग थे। और उनके जो बड़े पापा थे ना, बीमार रहा करते थे। उनको ना जाने ऐसा क्या बीमारी थी, लाइलाज बीमारी। अब बड़ी परेशान रहा करते थे। जब उनको कोई दर्द होता था ना तो बड़ा चीखते थे। दवा दारू तो चल रहा था, लेकिन दवा दारू उन पर सेट नहीं हो रहा था। लाइलाज बीमारी होने के कारण अब एक दिन उनकी मौत हो गई। दर्द से तड़प तड़प करके अपनी जान दिए थे। उनका चीखना चिल्लाना हमें सुनाई देता था, क्योंकि गली के दूसरे साइड में ही घर था। खैर, अब मौत तो हो गई थी, और इसके बाद जब उनको क्रियाक्रम सब कुछ दाह संस्कार होने के बाद सब कुछ किया गया विधिवत, बात आई गई होगी। सर्दियों का वो वक्त था, सर्दी का दिसंबर का महीना। और उस टाइम जो हमारा मकान था ना, वो एक मंजिली बना हुआ था। और हम सब भाई बहन, हमारी जो बड़े भाई थे कॉलेज में पढ़ते थे, और मेरी जो बहन थी वो भी मेरे साथ में अब स्कूल जाया करती थी। बड़े हमारे भाई थे। अब हमारे घर में मम्मी पापा और इतना ही परिवार था। सर्दी भरी रात थी, और एक रात जब हमारे छत पर किसी की चलने की आवाज़ आने लगी ना, आधी रात के वक्त में, तो सबसे पहले मम्मी की नींद खुली वो आवाज़ सुन करके। तो उनको समझ में आया कि हमारे घर के ऊपर में कोई चोर उचक्का आ चुका है। अब सब जग गए थे आवाज़ को अब सुनने के बाद में। सब अंदाज़ा लगा रहे थे कि कौन हो सकता है। अब मम्मी का यही कहना था कि जरूर हमारे घर के ऊपर में चोर आया है, चोरी करने के मकसद से। अब चोर की वजह से हम लोग जो भाई बहन थे अब डर गए थे। ऐसा ही होता था उस टाइम में। अब बचपना था, अब एक तरह से बुरी तरह से हम लोग अब चोर का नाम सुनकर ही कांप गए थे, डर गए थे कि ना जाने हम लोग के साथ में क्या करेगा। अब मम्मी पापा भी अब वो आवाज़ को सुनते रहे। मम्मी कह रही थी कि जरूर पापा से बता रही थी कि चोरी होगा ऊपर में। पापा ऊपर जाने की अब सोच रहे थे, लेकिन मम्मी ने रोक दिया। नहीं नहीं, आप ऊपर नहीं जाओगे, क्या पता उसके हाथ में कुछ हथियार हो, आप पर हमला कर दे, फिर क्या होगा। नहीं, ऊपर नहीं जाना है। लेकिन वो आवाज़ थी ना, वो लगातार सुनाई दे रही थी, जैसे हमारे छत के ऊपर में कोई इधर से उधर जूता पहने हुए अब गुजर रहा है। आ रहा है, जा रहा है। हम लोग भाई बहन सारे डरे हुए अब अपने, एक तरह से सर्दी का महीना, रजाई में कंबल में छिपे हुए थे। अब चोर के नाम से हम लोग घबरा गए थे। वो आवाज़ करीब करीब 2 घंटे तक चलती रही। पापा कई बार हिम्मत किए कि जाके देखता हूँ कौन है, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं, आप नहीं जाओगे, क्या पता उसके पास अब हथियार हो, कुछ भी कर सकता है, चोर चक्का तो ऐसे ही करते हैं ना। आखिरकार उस रात को हम लोग जागते ही रह गए थे। 2 घंटे के बाद में वो आवाज़ बंद हुई, और तब हम लोग सो पाए थे। एक रात बीता, दूसरी रात भी वैसे ही फिर शुरू हो गया था। वो आवाज़ फिर सुनाई देने लगी, जैसे कोई जूता भारी पहन करके और हमारे छत पर चलता जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। अब पापा फिर कोशिश किए कि जाएं छत पर, देखें कौन हो सकता है, लेकिन मम्मी ने रोक दिया, नहीं, नहीं जाना छत पर। हमारे छत पर
दरवाज़ा लगा हुआ था अंदर से। जब तक हम दरवाज़ा नहीं खोलते और तब तक हमारी छत से कोई नीचे घर के आंगन में उतर नहीं सकता था। ये तो एक सेफ्टी थी हमारे घर में। अब वैसा ही लगभग कई रातों तक चलता रहा। अब पापा जो थे, समझ में नहीं आ रहा था कि अगर कोई चोर आएगा तो एक रात के लिए आएगा, लेकिन ऐसा कौन सा चोर हो सकता है जो भारी जूता पहन करके आए और लोगों को जताए कि मैं आ चुका हूं, तुम्हारी छत के ऊपर आराम से टहल रहा हूं। चोर तो ऐसा नहीं करते ना। और तब मन में एक संदेह होने लगा था कि कहीं कोई भूत प्रेत हमारी छत के ऊपर तो नहीं घूम रहा है। मामला भूत प्रेत का अब आते ही अब मम्मी पापा भी डर चुके थे और वही सोचने लगे कि जरूर हमारे घर के ऊपर में किसी भूत प्रेत का साया आ चुका है। अब हमारे छत की आवाज़ जो थी ना, वो हमारे आसपास में जो हमारे पड़ोसी थे, अब उनको भी सुनाई देता था। सर्दियों के टाइम थे, अब लोग बाग अपने घर से निकल नहीं पाते थे। ठंड ऐसा पड़ रहा था, बारिश भी होती थी, लेकिन आवाज़ साफ साफ हमारे जो पड़ोसी थे, एक चाचा थे सुनील चाचा, वो भी उन्होंने सुना। तो कई रात जब ऐसा आवाज़ आती रही ना, तो आखिरकार सुनील चाचा बाहर निकल कर देखने लगे। बारिश छत पर पड़ रही थी। छत पर अब एक साया दिखा और वो साया देख करके सुनील चाचा डर गए थे। वो जो साया था ना, कोई और नहीं, मेरे बड़े पापा थे, जो भरी बरसात में और बीड़ी पी रहे थे, बीड़ी सुलग रही थी, कस लगा रहे थे और छत पर टहलते जा रहे थे। ये देख करके मेरे सुनील चाचा दहल गए थे। अब फिर तो अपने घर में जा छिपे थे। सुबह में सुनील चाचा अब हमारे घर पर आए। अब फिर उन्होंने जो कुछ बताया तो हम तो कांप ही गए थे। क्या हमारे बड़े पापा मर करके और आत्मा बन गए, और वो भी हमारे छत पर ऐसा क्यों टहल रहे हैं? अब हमें क्यों ये परेशान कर रहे हैं? वाकई में हमारा पूरा परिवार डर चुका था। और फिर उस रात को अब तो जो दरवाज़ा छत पर था, वो दरवाज़ा तक उन्होंने पीटना शुरू किया। अब मेरे पापा का नाम लेकर के आवाज़ लगाने लगे कि दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता, दरवाज़ा खोल, मुझे अंदर आना है, मुझे नीचे आना है। अब तो हम लोगों की हालत खराब हो गई थी कि हे भगवान, अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं इस रात में। डर के मारे हम पूरे भाई बहन एक तरह से पूरी रात ऐसे ही हमारा बीता था। वो छत वाला दरवाज़ा पीटते रह गए। मेरे पापा को नाम लेके आवाज़ दे दे के बुलाते रहे कि तू दरवाज़ा क्यों नहीं खुलता, मैं कब से छत पर खड़ा हूँ, तुझे आवाज़ नहीं सुनाई देता, तू दरवाज़ा खोल दे ताकि मैं नीचे आ सकूँ। पापा की जो मौत थी ना, बड़ी दर्दनाक हुई थी। बड़े पापा की, उनको एक लाइलाज बीमारी थी और जो दवा उन पर असर नहीं कर रही थी। दर्द में हमेशा चीखते रहते थे। जब भी दर्द उठता था ना, तो बड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते थे। और दर्दनाक मौत की वजह से शायद अब वो आत्मा बन चुके थे और ख़ास करके हमारे ही छत पर नज़र आते थे। कई हमारे पड़ोसी भी उनको देख चुके थे। अब किसी का हिम्मत नहीं था कि सामने आ सके उनके, लेकिन दरवाज़ा हमारा रोज़ रात को पीटते थे। मेरे पापा को आवाज़ लगाते थे कि दरवाज़ा क्यों नहीं खुलता। खैर, जब सर्दी पूरा गुजर गई ना, जब सर्दी ख़त्म हो गई, तब तक का वो आवाज़ हमारे छत पर अब आती रही थी। पापा और पूरा परिवार हम लोग डर जाते थे, भगवान का नाम लेते रहते थे कि आखिर बड़े पापा मर कर के अपने घर क्यों नहीं जाते, हमारे घर पर क्यों आते हैं, हमें क्यों परेशान करते हैं, हम लोग का जीना दूभर कर दिए हैं। लेकिन हम करें तो क्या करें, वो भी तो अपने ही थे। लेकिन हमने ऐसा कुछ किया था जो आ करके हमारे घर में आना चाहते थे, क्या हमें बताना चाहते थे। लेकिन हम लोग डरे हुए थे, हमारे
पापा मम्मी सब डरे हुए थे। जरूर वो कोई बात बताना चाहते थे, लेकिन आखिर सुने कौन उनकी बात? किस में हिम्मत थी? ना तो हम में, हमारे परिवार में किसी में इतना हिम्मत नहीं था। आखिरकार सर्दी खत्म हुई और ऐसे ही हम लोग रात भर अब थोड़ा बहुत सो पाते थे। अब तो आदत हो गई थी। 12 बजे से लेकर के रात को 2 बजे तक हमारी छत पर ऐसे ही टहलते रहते थे। और कभी कभी आकर के वो छत का दरवाज़ा पीटने लगते, मेरे पापा को आवाज़ लगाते कि खोलता क्यों नहीं, मुझे नीचे आना है, तुमसे बात करनी है। लेकिन किसकी हिम्मत जो उनके सामने चले जाए। आखिरकार सर्दी खत्म हो चुकी थी और तब मेरे पापा ने अब ऊपर घर बनवाने की ठान ली कि चलो अब ऐसे तो बात बनेगी नहीं। अब फिर जो छत खाली पड़ा हुआ था ना, अब वहाँ पर मेरे पापा ने कमरा बनवा दिया था। और जैसे ही कमरे का काम शुरू किया ना, अब वास्तव में अब आवाज़ ही आनी बंद हो गई थी। अब तो हमारा ऊपर का मंजिल तैयार हो गया था। और इसके बाद हमारा परिवार ने अब कभी भी बड़े पापा को टहलते हुए, आवाज़ लगाते हुए नहीं सुना। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रीतम जी की भेजी हुई कहानी। ये घटना आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप ज़रूर संपर्क कीजिएगा या शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं कल इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।